नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे जो देश के सीमा पर खड़े प्रहरी जो हमारी सेवा करते हैं। और वो दोस्तों, जैसे आपने भी ट्रेंड देखा होगा, जो एक फ़ौजी आदमी जो होता है एयरफोर्स से या नेवी से, आर्मी से, थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट जो उसको वीआरएस बोलते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट दोस्तों ले लेते हैं 20 साल में। क्योंकि उनको 20 साल में लेने का कारण यही होता है दोस्तों, उनका जो काम का जो तरीका होता है, वे ऑफ ड्यूटी होता है दोस्तों, इतना वो हार्ड होता है कि वो 20 साल तक ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो अपना परफॉर्म कर पाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उनका जो शुरू में जो इनिशियल इंगेजमेंट होता है दोस्तों, वो 20 साल तक होता है। तो अपना जो इनिशियल इंगेजमेंट ऑफ सर्विस वो कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल अपने करियर को नया इन्हेंस या नई पुश करने के लिए, या अपने अपने जो ज़िंदगी की और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, या अपने आप को की और क्रिएटिविटी या अपने फील्ड किसी और फील्ड में आजमाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है। तो एक फ़ौजी आदमी भी अपने जो बाहर सिविल की जो ज़िंदगी में आने के बाद अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो इसी बीच में ये होता है दोस्तों कि फ़ौजी आदमी जब रिटायर होता है तो उसको कुछ फ़ंड मिलता है। काफ़ी लोगों का रहता है कि 1 करोड़ मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, 60 लाख मिलेगा। तो उसी चीज़ का एक मैं थोड़ा सा समरी लेके आया हूँ। मैंने एक मेरे बड़े भाई हैं जो डिफेंस में हैं, और मैंने उनके साथ डिस्कस किया है कि उनको कितना क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाला है। और उनके जो भी पर्सनल सबके जो भी पर्सनल रीज़न होते हैं दोस्तों वीआरएस लेने के, और जो डिफेंस की जो जॉब है, जो हम नौकरी नहीं बोलते हैं उसको सेवा बोलते हैं दोस्तों, वो इतनी भी ख़राब नहीं है। लेकिन आदमी की जो पर्सनल जो रीज़न होते हैं कि वो अपनी इनिशियल जो इंगेजमेंट ऑफ सर्विस, जो सेवा के जो प्राथमिक जो साल होते हैं, उनको पूरा करने के बाद वो आ सकते हैं, जिसको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया, एमओडी भी उसी तरीके से उसको लाभान्वित करती है दोस्तों। तो इसमें हम एक 20 साल की सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जो भी, या फिर किसी और अर्धसैनिक बल या कोई और डिफेंस से रिलेटेड जो है, जिसको एक 20 साल की सर्विस के बाद किसी को पेंशन, मैं इस डिफेंस की इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आज ये टॉपिक पेंशन के मामले में लेके आया हूँ कि उनको कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी ग्रेजुएटी मिलती है, और कितना उनको फ़ंड मिलता है। उनको कम्यूटेशन करते हैं, जो पेंशन जैसे बेचना बोल देते हैं, कम्यूटेशन करते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लास्ट तक देखना, बहुत काम की बात है, और आपके करोड़पति बनने का सफ़र हम करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 साल के बाद आप क्या करें, मान लिया तो 20 साल आपको सर्विस करने के बाद दोस्तों क्या मिलता है। 20 साल आपको सर्विस करने के बाद आपको मिलता है पेंशन, जो आपका ग्रेजुएटी, उसके बाद पेंशन, उसके बाद ए जैसे सर्वाइवल बेनिफिट एएफजेएस का होगा, एयरफोर्स का होगा तो आर्मी का होगा, तो आर्मी की तरफ से इंश्योरेंस होगा, नेवी का होगा तो नेवी की तरफ से, तो सर्वाइवल बेनिफिट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे लीव इनकैशमेंट वगैरह जो बोलते हैं, जो फौजी छुट्टी मान लो जमा कर देते 5-7 लाख रुपए बेसिक के हिसाब से, तो टोटल मैं कैलकुलेट करके अगर दोस्तों मान के चलूँ तो 17 से 18 लाख रुपये दोस्तों ये अमाउंट हो जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट, देन ग्रेजुएटी, देन लीव इनकैशमेंट दोस्तों। पीएफ को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी पर्सनल सेविंग और रिटायरमेंट की प्लानिंग है दोस्तों, उसको हम इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपकी पीएफ आपके पास रहेगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों 18 लाख आपके ये हो गए। उसके बाद होता है कि पेंशन, जो आप जो पेंशन बेचना जिसको बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं दोस्तों, उसमें आपको 12 से 13 लाख रुपए आपको दोस्तों मिल जाते हैं। तो टोटल अमाउंट आपके पास, अगर मैं अपनी कैलकुलेटर के हिसाब से मान के चलूँ एक एवरेज, तो 30 लाख रुपए दोस्तों आपके पास जब आप रिटायरमेंट जाते हैं 20 साल के बाद, जो वीआरएस लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ पीएफ को दोस्तों, मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपका जो पेंशन को आप कम्यूट कर रहे हो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि आपको पेंशन कम्यूट करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करते हैं कि आपका कम्यूटेशन कितना मिलेगा, और ग्रेजुएटी, सर्वाइवल बेनिफिट, देन लीव इनकैशमेंट को टोटल को मिला के मैंने इसको 30 लाख दोस्तों कंसीडर किया है। तो 30 लाख में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पैसा, कितना पैसा आपको कहाँ जमा करना चाहिए, और उसको आपसे क्या रिटर्न मिल सकते हैं, तो हम इस चीज़ को दोस्तों डिस्कस करेंगे। पेंशन की जो हम पेंशन बेचने वाली, या फिर हम बोलते हैं कम्यूटेशन, वो दैट से लोन की तरह होता है दोस्तों। जो मतलब वो आपकी जो पेंशन आप ले रहे हो एडवांस में, मतलब वो पैसा आप एडवांस में ड्रॉ कर रहे हो, उसके बदले आप 7.5 या 7% आप गवर्नमेंट को
ब्याज दे रहे हो, मतलब रिटर्न दे रहे हो, वो आपका एक लोन हो गया दोस्तों। तो वो कोई ये मान के ना चले कि वो आपका फ्री का पैसा है, बस वो एक लोन हो गया। ये एक सरकार की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड लोन टाइप हो गया कि आप पेंशन में से कटवाते रहो और आप 10-12 लाख रुपए एडवांस में ले लो। तो उस 10-12 लाख रुपए को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट आप जब कम्यूट करते हो तो 7-7.5% दोस्तों आपको वहाँ पे देना होता है ना इंटरेस्ट। तो उसको एटलीस्ट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो या ऐसी जगह पे यूज़ करो अगर आपको कम्यूटी करना है तो, सो दैट आपका वो डबल, या फिर डबल नहीं तो एटलीस्ट 0.75 तो एटलीस्ट वो आपका रिटर्न दे। सो दैट आप जो वहाँ से जो आप वहाँ जो रिटर्न कर रहे हो 0.75 का जो या 7% का जो आप वहाँ पे कर रहे हो, एटलीस्ट उसको कवर करके 0.5% तो आपके पास एटलीस्ट उसका बच जाना चाहिए दोस्तों, तभी कम्यूट करने का फ़ायदा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों पैसे की, या इन्वेस्टमेंट के बारे में आप नहीं जानते हो, तो दोस्तों पेंशन कम्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये तब इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपको वहाँ पे 7% दे रहे हो और यहाँ पे आपका वो पैसा एफडी में पड़ा रहा, तो दोस्तों यहाँ पे भी नुकसान है आपको, वहाँ पे भी नुकसान है, तो तब नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको नॉलेज है, अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से आप सलाह लेते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, या फिर आपको अंदाज़ा है कि आप वहाँ 7% से आपको वहाँ ब्याज देना है और उससे ज़्यादा आप यहाँ पे उससे निकाल पाओगे, तो आपको कम्यूट करने का बहुत फ़ायदा है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, टैक्सेशन के फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों लंबी होने वाली है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप तो 30 लाख रुपए में से दोस्तों मैं आपके 15 लाख रुपए ले लेता हूँ। मैं 15 लाख रुपए का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके 15 लाख रुपए अभी हम जो 30 लाख रुपए थे, 15 लाख रुपए हम निकाल के एक साइड रख देते हैं, उनको छेड़ेंगे नहीं, वो उनको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। अभी हम 15 लाख की बात करेंगे दोस्तों। तो 15 लाख रुपए का आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको अगर वो अभी नहीं चाहिए, आपको 20 साल या 25 साल का टारगेट रख लेना है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 30 लाख ही मैं बात कर रहा हूँ। 30 लाख में से भी मैं दोस्तों 15 लाख की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका जो पीएफ का पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं छेड़ने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आप 15 लाख में क्या करो दोस्तों, सिंपल कोई भी अच्छा सा डेट फंड चुन लो दोस्तों। जैसे मैं डेट फंड, अभी मैं म्यूचुअल फंड वाली लाइन पे दोस्तों आने वाला हूँ। अगर किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक्स अगर पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना। पिछली वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड के थोड़ा बेसिक्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और डेट फंड के मैंने बेसिक्स थोड़े क्लियर किए हुए हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 लाख रुपये में दोस्तों आप 2 अच्छे से डेट फंड चूज़ करो, अच्छे से 2 डेट फंड चूज़ करो बढ़िया कंपनी के। और मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन भी देने की कोशिश करूंगा, वो पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी दोस्तों, बस मैं एक एग्जांपल दूंगा कि किस डेट फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो दो डेट फंड चूज करो दोस्तों, और उन दोनों डेट फंड में 7.5 लाख रुपए, मतलब 7.5 एक में, 7.5 दूसरे में, 7.5 ए में, 7.5 बी में, तो 7.5 दोनों आपने डेट फंड में दोस्तों लमसम डाल दिया। डेट फंड में दोस्तों लमसम जब डाल दिया आपने, उसके बाद आप क्या करो, फिर मैं म्यूचुअल फंड की दूसरी एक उसमें जानना चाहूँगा। एक होता है दोस्तों SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब एक सिस्टमेटिक भाई किसी से हम हर मंथली कुछ ले रहे हैं, जैसे पेंशन जैसे आपको मिलती है। एक होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान दोस्तों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक डेट फंड लो, अच्छे से डेट फंड, 2 डेट फंड चूज करो, 7.5 लाख एक में, 7.5 लाख एक में, और उस डेट फंड से दोस्तों सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर दो मंथली। एक जैसे आपने मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको नोट्स में बता देता हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों स्पेशल आपके लिए। तो जैसे मैं अगर मानता हूँ, तो आप मान लो एक आपने लिया SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, उसके बाद आपने लिया ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, या फिर HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। मतलब मैंने शॉर्ट टर्म इसलिए बोला, ये डेट फंड है दोस्तों, मतलब आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहता है। FD की तरह मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन अगर है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की तरफ से, अगर आप सोच रहे हो उस तरीके से, तो आपका यहाँ पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 7.5 लाख रुपए यहाँ डालो, 7.5 लाख रुपए दूसरे फंड में डालो, बॉन्ड फंड में, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे मैंने SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड का डाला है दोस्तों, 8.56% दिया है इसने जब से ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान है दोस्तों, इसने 9.25% दिया है जब से ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। उसके बाद HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान 8.79% इसने दिया है दोस्तों जब से ये लॉन्च हुआ है। मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुए हैं उन्होंने 8% से ऊपर ही दिया है दोस्तों। और जैसे आज की सिनेरियो में आप देख रहे हो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, PF के रेट घटते जा रहे हैं, सेविंग के FD के रेट घटते जा रहे हैं। तो जो बॉन्ड फंड होते हैं, जो डेट फंड होते हैं दोस्तों, ये बहुत कारगर चीज़ होती हैं, आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं और आपकी
जो STP वाला फॉर्मूला है वो भी आपको कंप्लीट करते हैं। अब क्या करना है आपको यहाँ से, जैसे एग्जांपल के तौर पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपने 7.5 लाख रुपए डाले। अब उसमें मंथली आप 7.5 लाख रुपया मानो आपने डाले। अब 7.5 लाख रुपए के हिसाब से मैंने फिर आपको डायरी में आपके नोट्स बनाए हैं। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो कैश इन हैंड आपका 30 लाख था। उसके बाद हमने 15 लाख रुपए के मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 15 लाख रुपए के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 7.5 में दोस्तों, तो अगर मैं इनको, मैंने ये जो आपका एग्जांपल दिए हैं 8-8.5% के, अगर मैं फिर भी मिनिमम मान के दोस्तों चलता हूँ तो 7% रिटर्न दोस्तों मैं मान के चलता हूँ। तो 15 लाख रुपए पे अगर एनुअली 7% ये रिटर्न देता है दोस्तों, तो आपका जो वो पैसा हो जाता है 1,05,000 रुपया दोस्तों। तो वो 1,05,000 रुपया दोस्तों जो आपका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, उसी में सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान SBI जो आपका बॉन्ड फंड था उससे आप SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र कर दो, HDFC वाले को HDFC के इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर ICICI वाले को जो डेट फंड था, बॉन्ड फंड था, उसको इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दो धीरे धीरे। तो इक्विटी में जब आप ट्रांसफ़र, तो आपको अगर मान लो 1,05,000 रुपये आपका अगर मंथली वहाँ से जनरेट होता है 15 लाख रुपए से, आपका एक साल का 1,05,000 अगर वहाँ से जनरेट होता है, उसको अगर हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपका होता है 8,750 रुपये आपके हाथ में आ जाते हैं। मान लो 8,750 दोस्तों। तो मैंने 2 फंड बोला चूज़ करने के लिए, तो 2 फंड में से आपके पास आएंगे मान लो 4,375 एक से, 4,375 एक से, अप्रोक्सीमेट में मान के चलूँ 4,500 आपको एक फंड से आएंगे, 4,500 आपको दूसरे फंड से आएंगे दोस्तों। उसके आपके पास हो गए मान लो 9,000 या फिर 8,500 दोस्तों। वो 8,500 जो आपके पास वहाँ से जो जनरेट होकर आ रहे हैं, डेट फंड जो रिटर्न दे रहा है आपको 7% का, उसको आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में 20 या 22 साल 25 साल के टाइम होरिजन के लिए दोस्तों, उसको इक्विटी फंड में, डेट फंड को छोड़ के इक्विटी फंड में आप ट्रांसफ़र कर दें दोस्तों। और वो वहाँ पे आपका जो डेट फंड में यहाँ पे भी 7 या 8% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे जो आपका ग्रो कर रहा है, जो एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, और जो आप इक्विटी में आप ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16% से वहाँ पे आपका पैसा दोस्तों ग्रो करेगा। तो इससे आपको इन्फ्लेशन में भी जो महंगाई दर है जो उसको भी बीट करेगा, और आपको जो अमाउंट भी आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलेगी, रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग जो आपको म्यूचुअल फंड के जो फ़ायदे होते हैं उसमें मिलेगी, और आपको लॉन्ग टर्म में आपका करोड़पति बनने का सपना भी साकार हो जाएगा ओनली योर 15 लाख रुपीज़। कैसे दोस्तों, अभी जैसे इक्विटी स्कीम मैंने बोला नेक्स्ट 20 साल के लिए दोस्तों। अभी मैं आपको फिर मैंने नोट्स बना के रखे हैं दोस्तों, किस तरीके से, जैसे आपने मैंने बोला था बॉन्ड फंड में 8.5% से आप यहाँ ग्रो करेगा। उसके बाद उसी 8.5% को दोस्तों आप जो 8,500 जो आपका हुआ, उसको आप मैं एक मंथली सिप कर दो दोस्तों 8,500 रुपये की, या तो एक फंड में कर दो, नहीं तो जो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान 4,500 एक में कर दो, 4,500 में एक में कर दो, या 4,000 एक से, 4,000 एक से। मेन मतलब एक अप्रोक्सीमेट मान के चलूँ, आप 8,500 रुपये मंथली एक SIP करते हो, जिसका रेट ऑफ रिटर्न में 15% दोस्तों मान के चल रहा हूँ। और जो टेन्योर आपका रहेगा दोस्तों, मान लो 25 साल के लिए आप वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, तो जो आपका टोटल जो इन्वेस्टेड जो अमाउंट होगा वो होगा दोस्तों 25 लाख रुपए। मतलब आप 25 साल में उस 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तो रिटर्न जनरेट कर चुके होंगे, और वो 25 लाख जो आपका रिटर्न जनरेट होगा उसको आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम में डाल रहे हो। तो आपका दोस्तों जो फ्यूचर का जो वैल्यू होगा, वैल्यू जो पैसे का, वो 2,80,00,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। 15 लाख रुपए आपके वहाँ पे सेफ के सेफ रहेंगे डेट फंड में। वो जो 15 लाख रुपए से जो आपका 8.5% का जो 8% का आपको जो रिटर्न मिलेगा 8,500 रुपये, उसको आप मंथली सिप में ट्रांसफ़र करोगे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान से। वो होगा इक्विटी में, जो आपका जो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में आपका इन्वेस्ट होगा। और वो म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम आपको 25 साल के बाद जो रिटर्न देने वाली है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 25 साल बाद आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो आपके हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपये दोस्तों। अगर आप मान लो 25 साल तक नहीं कर रहे हैं, 20 साल तक, तो दोस्तों देखो कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें भी काम करता है। मैं हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि दिस इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी जैसे मंथली आप 8,500 रुपये ही दोगे, 15% की रिटर्न के हिसाब से दोगे, और 20 साल के लिए देते हो दोस्तों, तो आपको टोटल अमाउंट आपका डिपॉजिट जो इन्वेस्टेड होगा वो 20,40,000 होगा दोस्तों। और आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स होगी वो होगी दोस्तों 1,29,00,000 रुपये।
तो सोचो 5 साल अगर आप और ज़्यादा कैरी कर लेते हो, अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 1,29,00,000 होगी। अगर आप 5 साल और कैरी कर लेते हो तो 2,80,00,000 रुपये आपकी दोस्तों वैल्यू होने वाली है। और ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं दोस्तों, जिन्होंने डेट फंड है जिन्होंने 8% से ऊपर दिया, और ऐसे बहुत से अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप वाले, जिन्होंने अब 15 एंड 20 16 17% एंड अबव रिटर्न दिया है जब से वो लॉन्च हुए हैं। इनका प्रूफ के साथ मैंने वीडियो भी बनाई है दोस्तों, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल के लिए उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो टोटल कैसे हुआ, अब समरी पे, अगर वीडियो की समरी पे आए हैं दोस्तों, लंबी हो गई है वीडियो, फिर भी आप पूरी इस वीडियो को एक बार एनालाइज करके समझ में नहीं आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना, मैं आपको और अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मान लो आपके मैंने 15 लाख रुपए लिए थे, 15 लाख मैंने आपके वो इन्वेस्ट कराए डेट फंड में, डेट फंड से उन्होंने जनरेट किया 8% का रिटर्न, 8% के रिटर्न से 1,05,000 रुपये हुआ। 1,05,000 रुपये को मैंने मंथली सिप्स में डिवाइड कराया 8,500 रुपये, 8,500 रुपये की सिप मैंने आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराया, वो 25 साल तक आपका रिटर्न जनरेट होता रहा। तो वो जो डेट फंड में आपका पैसा 15 लाख वो वहाँ पड़ा रहेगा, 25 लाख रुपए आपका यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो जाएगा इक्विटी स्कीम में, और वो 25 लाख इन्वेस्ट हो गए वो आपका 1.5 करोड़ अगर 20 साल करोगे तो, या फिर 2.25 करोड़ अगर आप 25 साल इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों। ये मैं सिर्फ आपके एक 15 लाख की बात की। दूसरे 15 लाख रुपए दोस्तों आपके अभी भी बचे पड़े हैं, उनको आप जो आपके AFJS या आर्मी की या नेवी की जो इंश्योरेंस स्कीम होती है उनमें इन्वेस्ट करके 7% की रिटर्न से उनसे मंथली इनकम प्लान जो MIS जिसको बोलते हैं वो ले सकते हो, या किसी ऐसे ही अच्छे डेट फंड में आप उसको सबमिट करके उससे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हो। मतलब 15 लाख रुपए आप वहाँ लगाओगे और 7,500 8,500 रुपये मंथली आपको अकाउंट में आते भी रहेंगे। तो जो आपका जो बेसिक जो पेंशन 29,000 या 28-29,000 दोस्तों होने वाली थी, कम्यूट करने के बाद जो आपकी 17-18,000 हुई, जो मंथली आपको मान लो 10,000 रुपये की जो कम्यूटेशन का जो 10,000 पे करना पड़ रहा है, उसके बदले में दोस्तों आपको 8 या 9,000 रुपये पर मंथ वापस रिटर्न उस सेम फंड का आपको मिल रहा है, और वो अमाउंट आपके पास सेफ रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आने वाला हूँ कि स्पेशल फौजी भाइयों के लिए ही, कि आपको जो कम्यूटेशन क्यों करना चाहिए या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ टर्म प्लान पे दोस्तों, कि आपको फौजी जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से फौजी भाइयों का जो इंश्योरेंस रहता है, लेकिन जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनके पास कोई इंश्योरेंस का ऐसा कुछ रहता नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती हैं लेकिन एक फैमिली को बैकअप देने के लिए इंश्योरेंस रहता नहीं है। वो मैं बताऊंगा आपको क्यों कराना चाहिए, किस उम्र में कराना चाहिए और कब कराना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी आप इसी सीरीज़ में मैं लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आपको उस चैनल पे हर उस टॉपिक के बारे में पढ़ने का या लिखने का या सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों, जिसका संबंध सीधा और आपके और मेरे साथ है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।